हेमंत सरकार। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की गहरी सोच जो आज यहाँ हजारों युवाओं के बीच उनकी खुशियों के रूप में हमें नजर आ रही है। बहुत आभार आपकी शानदार कोशिशों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। झारखंड का जन जन आपको आभार व्यक्त कर रहा है। उपस्थित और मंत्री डॉक्टर सारी सर, माननीय विधायक श्री मथुरा महतो जी, माननीय विधायक श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी, श्रमायुक्त श्री संजीव बेसरा जी, अपर सचिव श्री सुनील जी, मंचस्थ सभी विशिष्ट जन, उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारी कर्मीगण, मीडिया के बंधुजन, विभिन्न कंपनियों के नियोक्तागण, सभी उपस्थित प्रशिक्षण सेवा प्रदातागण और हमारे यहाँ 30,000 से भी ज़्यादा की संख्या में उमड़ी हमारे प्यारे प्रशिक्षणार्थीगण, आज के इस स्किल कॉन्क्लेव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि वर्तमान परिवेश में झारखंड सहित संपूर्ण भारत में कुशल श्रमिकों की मांग अत्यधिक है और झारखंड के युवाओं को रोजगार प्रदान करने तथा राज्य और देश के घरेलू उद्योगों में कुशल श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग निरंतर प्रयासरत है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय विभागीय मंत्री के मार्गदर्शन में कौशल विकास औद्योगिक प्रशिक्षण के कई कार्यक्रम हमारे राज्य के युवाओं को नियोजित करने के संदर्भ में जोर शोर से चलाए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य झारखंड के युवाओं को उनमें कौशल और उनके क्षमता का परिवर्तन करना और हुनरमंद बनाते हुए उन्हें आवश्यक कौशल से लैस करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें योग्यता के अनुरूप नियोजित करना है। विगत 5 वर्षों में मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत कौशल विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं, जिनमें मेगा कौशल केंद्र, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना, बिरसा विकास योजना के तहत लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को जोड़ा गया है और यह हर्ष का और गर्व का विषय है कि 2 लाख से भी ज्यादा युवा प्रशिक्षणार्थी अब तक नियोजित हो चुके हैं और आप आज के इस समारोह में लगभग 20,000 से ज्यादा हमारे प्रशिक्षणार्थी आज जॉब ऑफर लेटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से प्राप्त करेंगे। आज का यह जो स्किल समागम है, यह हमारे राज्य के लिए, हमारे विभाग के लिए अविस्मरणीय पल है। आज की इस मेला में हम लोग 20,000 से भी ज्यादा लोगों को नियोजित करने जा रहे हैं। साथ ही साथ कौशल विकास की विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए लगभग 33,000 लोगों को, प्रशिक्षणार्थियों को डीबीटी के माध्यम से उन्हें जो देय परिवहन भत्ता होता है और जो बेरोजगारी प्रोत्साहन भत्ता होता है उसे भी दिया जा रहा है। कौशल विकास विभाग द्वारा जब हम प्रशिक्षण चलाते हैं तो वैसी परिस्थिति में वैसी योजनाएं, खासकर बिरसा कौशल विकास योजना जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है, वहां हम लोग डे बोर्डिंग के बच्चों को ट्रैवल अलाउंस के रूप में 1,000 रुपये की राशि प्रति माह प्रदान करते हैं। साथ ही साथ यदि हम प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले महिला प्रशिक्षणार्थी को यदि उनका योग्यता के अनुरूप नियोजन नहीं हुआ तो अगले 1 वर्ष तक प्रति माह 1,000 रुपये की दर से पुरुषों को और 1,500 रुपये प्रति माह की दर से महिलाओं को 1 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता हम लोग दे रहे हैं और देते जा रहे हैं। आज इस वर्ष
की राशि यहाँ भुगतान की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। झारखंड के युवाओं को हुनरमंद बनाने और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिले, उनका योग्यता के अनुरूप नियोजन हो, इस संदर्भ में आज हमारा यह विभाग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित नियोक्ता कंपनियों जिसमें नेविस, EFS आदि मौजूद हैं, उनके साथ हम विभागीय स्तर पर MOU करने जा रहे हैं ताकि यहाँ के युवाओं को बेहतर नियोजन मिल सके और साथ ही साथ 17 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ हम लोग अपने प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए भी MOU करने जा रहे हैं। हमारी ये कोशिश है, हमारे विभाग की ये कोशिश है कि निजी क्षेत्रों में भी नियोजित करने के क्रम में 75% से ज़्यादा स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित हो, हमारे नियोजित श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो, बेहतर कानूनी सुविधा मिले, इस बात का प्रयास हमारा विभाग दृढ़तापूर्वक करता आ रहा है। ITI के पाठ्यक्रमों में बुनियादी ढांचों को उन्नत करने के लिए एशियन डेवलपमेंट के साथ सहयोग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विभागीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में चलाई जा रही योजनाओं से जुड़कर आने वाले समय में हमारे झारखंड के युवा कौशल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त कर, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो युवाओं का जो विशाल समूह है, आज के इस स्किल कॉन्क्लेव के अनुभवों को सुदूर क्षेत्रों में भी यहाँ के अनुभवों को बांटेंगे ताकि हम लोग चाहते हैं, हमारा विभाग चाहता है कि हम उन योजनाओं के साथ जुड़ सकें। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से युवाओं को प्रेरित करने के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय विभागीय मंत्री अन्य विशिष्ट गणमान्य अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्वागत संबोधन और झारखंड स्किल कॉन्क्लेव 2024 पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आज की इस अवसर पर अगले संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय विधायक झरिया मैम को। मैम आप आए और हमें संबोधित करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आज बलियापुर हवाई पट्टी में जॉब ऑफर लेटर वितरण समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित और बहुत व्यस्त समय में से समय निकालने के लिए मुख्य रूप से उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उपस्थित मंत्री श्रम मंत्रालय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, उपस्थित ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, उपस्थित विधायक टुंडी श्री मनोहर माथुर जी, उपस्थित पूर्व विधायक श्री फूलचंद मंडल जी, सम्मानित मंच सभी पदाधिकारी और इस कैंपस में उपस्थित हमें सभी युवा साथियों, आप सभी लोगों को प्रणाम है, नमस्कार है, अभिनंदन है आप सबका और आप सभी को जोहार है। एक बार जोर से जोहार बोलिए क्योंकि आप सब युवा हैं, आपकी गले में आवाज ज्यादा तेज होनी चाहिए। एक बार बोलिए जोहार। सर ये खुशी है आज माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित है और आपके हाथ में, जिससे आप अभी पंखा चल रहे हैं ना, ये आपके हाथ में एक स्किल, एक ताकत दी गई है। अब इस ताकत का आप क्या करेंगे आगे बढ़कर, ये आपको निर्णय लेना है। आज इस मंच से मैं माननीय मुख्यमंत्री का सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी कि ऐसे ही हमारी ना जाने कितने युवाओं के सपने टूट गए थे जब मेरी विधानसभा से हमारा और इस धनबाद जिले का एक सबसे पुराना कॉलेज RSP कॉलेज छीन लिया गया था। लेकिन आज से 10 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से स्वीकृति देकर हमें हमारी झरिया की धरोहर को लौटा दिया और ना जाने कितने ही युवाओं के सपनों को पंख दिया। मैं बधाई देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री को माता सावित्रीबाई फुले जैसी योजना लाने के लिए, जिसने जहाँ
जाने हमारी कितनी बच्चियों को ड्रॉप आउट होने से बचा लिया। मैं बधाई देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री को फिर से अपने क्षेत्र की एक सड़क के लिए, जो मौत की सड़क बन चुकी थी। झारखंड जब से बना तब से वो सड़क नहीं बनी थी, और ना जाने कितने बच्चों की, कितने युवाओं की, कितने वृद्धों की जान गई। आज वो सड़क 4 लेन है और कितने जानों को आज बचा चुका है। मैं बधाई देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री को हमारे कृषि लोन की माफी के लिए, जो अब 50,000 से बढ़कर 2 लाख हो गया है। सर, ये जो क्षेत्र है जहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये यहाँ का कृषि प्रधान है। यहाँ के लोग धान उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, और कितने परेशान थे, आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी राहत उनको इससे मिली होगी। मैं धन्यवाद देती हूँ अब आवास के लिए। जब सारे रास्ते बंद कर दिए गए घरों को बनाने के लिए, तो सरकार ने ये जुम्मा अपने ऊपर उठाया कि हम कर देंगे। झारखंड की सरकार ने हर वो जिम्मा जो यहाँ के लोगों के लिए है, वो अपने कंधे पर उठाया और उसे बखूबी निभाया। आज उसी का नतीजा है कि आपके हाथ में एक ताकत दी गई, और हमारा सबसे बड़ा जो हमारा कार्य है वो यही है कि हम हमारे युवाओं को, उनके भविष्य को एक दिशा दे सके, उनकी दशा को बदल सके। ये हमारा सबसे बड़ा जो है कार्य हम कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं। मैंने 24 साल के झारखंड के इतिहास में लगभग आधा समय झारखंड में बिताया है और बहुत राजनीति देखी है, लेकिन इन 24 सालों में मैंने किसी सरकार को ऐसा काम करते हुए नहीं देखा। आप बिल्डिंग बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, उससे कितनी जिंदगी बदलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन सामाजिक सुरक्षा, लोगों के हाथों में पैसा पकड़ाना ताकि वो उसको खर्च कर सके और अपने जीवन को बदल सके, वो एकमात्र किसी सरकार ने किया है। आज इस मंच से मैं आप सभी लोगों को बधाई देती हूँ और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और इस मंच से मैं अपने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से ये आग्रह भी करती हूँ कि धनबाद में कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर सर आपने RSP किया, हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन यहाँ जहाँ वो क्वारंटाइन चल रहा था, अब यहाँ डिमांड है लोगों की कि हमारे क्षेत्र में सरकार हमें एक कॉलेज दे। दूसरा, मैया सम्मान योजना। सर, मैया सम्मान योजना में तो आपने महिलाओं के हाथ में जो घर खर्च दिया है, उसकी खुशी को मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकती। जिस तरीके का प्रेम मुझे मिलता है, मैं बस इतना चाहती हूँ सर कि जिनका किसी न किसी कारण निरस्त हो रहा है, उस पर प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे। तो जिन माताओं का किसी न किसी कारणवश निरस्त हो गया है, कुछ फॉर्म में गलती हो गई है, उस पर प्रशासन अगर थोड़ा सा सुध ले ले तो हम वो भी बदल सकते हैं। धनबाद के कुछ युवाओं की बहुत डिमांड थी कि हमारा होमगार्ड का जो नियुक्ति रोक दिया गया था, क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। और सर, ये जॉब ऑफर लेटर वितरण और श्रम मंत्रालय से है, तो आपके माध्यम से, क्योंकि आप बहुत जोर से केंद्र सरकार के सामने आवाज उठाते हैं और झारखंड के हक की हर बात को करते हैं, और सर हमारा खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन आश्चर्य होता है जब यहाँ कोल माइनिंग वेलफेयर बोर्ड नहीं है, ना कभी इसके बारे में किसी ने सोचा। सर, आपके माध्यम से कोल माइनिंग वेलफेयर बोर्ड का गठन हो और हमारे जो खनन क्षेत्रों में रह रहे श्रमिक हैं, हमारे खनन क्षेत्रों में रह रहे लोग हैं, उनका भी कुछ भला हो इस वेलफेयर बोर्ड के द्वारा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ सर। ये बहुत हिम्मत चाहिए होती है हर व्यक्ति के बारे में सोचने की, और एक प्रयास आपने किया और आज वो घर घर तक पहुंचा है। मैं बधाई और शुभकामनाओं के साथ अब आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी लोग जहां भी जाइए, झारखंड का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि झारखंड को हमें बहुत आगे लेकर जाना है। आप एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, आप सब में झारखंड का भविष्य है, और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं अपने बातों को यही समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक। और अब आज के इस अवसर पर आ गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, जब माननीय मुख्यमंत्री जी धनबाद
जिला को सौगात देने जा रहे हैं। जी हाँ, योजनाओं की बारिश अभी होने जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया बटन दबाकर कुल 217 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करें, जिसकी कुल राशि 178 करोड़ 12,19,899 रुपए मात्र है। जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर उठाकर योजनाओं की बारिश इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों द्वारा, साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों की उपस्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। धनबाद जिले को योजनाओं की इन सभी सौगातों के लिए सभी विशिष्ट अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के इस अवसर पर हमारे बीच जब विशिष्ट अतिथिगणों की मौजूदगी है,